नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी शार्ट संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये वन वन लाइनर किताब है और ये आपका थ्योरी बेस्ड किताब है। ठीक है, और इस किताब से हम लोग पढ़ेंगे आपका प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर प्राचीन भारत का जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक मिनट। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल राज और वर्ण व्यवस्था की ओर, ये आपका चैप्टर का नाम है। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो आपका उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार, वेदांग सूत्र, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, दास प्रथा, क्षत्रिय प्रथा, आश्रम व्यवस्था और देवता अनुष्ठान एवं दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर पहला वीडियो आएगा। ठीक है, और इसका पहला वीडियो हम चैप्टर नंबर 6 का पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 6 उत्तर वैदिक काल राज और वर्ण व्यवस्था की ओर, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार जो है हुआ है। और उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई है। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है और गाने के लिए वैदिक सूक्तों को चुनकर दून में बांधा गया है तथा इस पद संकलन का नाम अजय सामवेद संहिता पड़ा है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किए गए। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। अथर्ववेद में परिचित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वेदांग सूत्र। तो आपका वेदांग सूत्र क्या है, तो सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया, जिसे वेदांग कहा गया। और वेदांग का वेद की सहायक विद्याएं हैं। ये वेद के अर्थापन, अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है और इनकी संख्या 6 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेदांग। तो वेदांग में आपका क्या है, तो वेदांग का इधर आपका अर्थ है, इधर आपका प्राचीनतम ग्रंथकार है। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ है ध्वनि शास्त्र। ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथ या ग्रंथकार वृत्त प्रतिशाख शौनक है। ठीक है, और सेकंड आपका कल्पसूत्र है और इसका अर्थ होता है धार्मिक आचार शास्त्र। और ये स्रोत सूत्र आश्वलायन। ठीक है, ये आपके स्रोत सूत्र के प्रवर्तक है। गृहा सूत्र में आपका आश्वलायन गृहा सूत्र है और इसके प्रवर्तक आश्वलायन है। ठीक है, धर्म सूत्र, इसमें आपका बौद्धयन धर्म सूत्र के बारे में बताया गया और ये बौद्धयन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। शूल्ब सूत्र बोधायन ठीक है के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो आपके 4 सूत्र
कल्पसूत्र में, तो श्रौत सूत्र, गृहा सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। व्याकरण, तो व्याकरण का अर्थ व्याकरण ही होता है और इसका जो है प्राचीनतम ग्रंथ, तो इसका प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी और इसके ग्रंथकार लेखक पाणिनि है। निरुक्त, तो निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है। और इसमें जो आपका निरुक्त ग्रंथ है और इसके जो ग्रंथकार हैं महर्षि यास्क हैं। छंद, तो छंद में आपका जो माप सिद्धांत, तो माप सिद्धांत और छंद सूत्र पिंगल ऋषि के द्वारा जो है लिखी गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ज्योतिष, तो ज्योतिष खगोल विज्ञान, ठीक है। और वेदांत ज्योतिष लगध मुनि के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल आपका किधर था, इसके बारे में यहाँ पर मानचित्र में बताया गया। तो यहाँ पर आपका मुजवंता, यहाँ पर आपका कम्बोज, इसके नीचे गांधार, अफगानिस्तान का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर आपका योग्यावती, बिपाशा नदी, अम्बास्ता, ठीक है। और आपका सिंधु नदी, और ये आपका सप्त सिंधु प्रदेश था। यहाँ पर कुरु गणराज था, और ये आपका सरस्वती नदी, यमुना, गंगा, और यहाँ पर आपका हस्तिनापुर, कामपिला यहाँ पर था, प्रतिष्ठा दिशा यहाँ पर, मारू और मत्स्य यहाँ पर, कौशल, विदेह, सदानीरा, वर्वागत, कौसंबी, प्राच और मगध इधर, और पुंडरा इधर, ठीक है। और यहाँ पर आपका गंगा यमुना द्वार था, ठीक है। और ये आपका नर्मदा नदी, और उसके नीचे आपका विदर्भ राज, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक क्षेत्र ये आपका था, ठीक है। वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। तो वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, और इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित धूसर मृदभांड पीजी डब्ल्यू मिले, जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था और लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था। पंजाब से आर्य गंगा यमुना द्वाब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए, और कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली के ऊपर ये जो जगह था, यहाँ पर आपका कुरु, यही पर आपका कुरुक्षेत्र था, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, हरियाणा के पास में, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली के पास में। कुरु पंचालों की, तो कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों में फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेरठ जिले में स्थित था, ठीक है। तो आपका हस्तिनापुर जो कि मेरठ जिले में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका कुरुक्षेत्र और इसी के पास में आपका हस्तिनापुर जो कि यूपी के मेरठ के पास में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग द्वाब से पूर्व की ओर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले, ठीक है।
वैदिक लोगों को तो वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों व काले व लाल मृदमांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था क्या थी? तो प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ गाय है। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे और बेटी को दुहित्री, जिसका अर्थ है गाय का दूध दूहने वाली गवेषणा। और गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गायों की खोज करना। ठीक है। तो दुहित्री जो है गाय का दूध दूहने वाली को कहते थे और गवेषणा का अर्थ था गाय की खोज करने वाले को। ठीक है। और धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गई थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। ठीक है। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम और कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था और ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। और इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए और वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा है। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। कृष्णा का भाई बलराम हलदर कहलाता था, क्योंकि हल उनका अस्त्र था। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ और वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीहि मिलता है। उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें पैदा करते थे। 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतली की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। तांबे की वस्तुएं चित्रित, धूसर, मृदबांड स्थलों में पाई गई। बुनाई केवल स्त्रियां करते थे, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार जिक्र हुआ तथा शुद्धकोर को कुशीदीन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदबांडों से परिचित थे: काला व लाल मृदबांड, काली पॉलिशदर मृदबांड, चित्रित धूसर मृदबांड और लाल मृदबांड। ठीक है। चित्रित धूसर
मृदभांड अन्य उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है और चित्रित धूसर मृदभांड वाले स्तरों में कांच की निधियां और चूड़ियां मिली है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का उल्लेख है। खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। ठीक है, चूल्हों और अनाजों धान से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर मृदभांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे और ये कृषिजीवी और स्थिरवासी थे। सिक्कों का प्रचलन निष्क शतमान कृष्णवत वृषणल के रूप में होता था। निष्क की तौल 4 सुवर्णों के बराबर, 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर होती थी। बाट की मूलभूत इकाई रत्तिका, गुंजा तथा विष्ठान होती थी। ठीक है, तो निष्क की तौल 4 सुवर्णों के बराबर, 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर होती थी और बाट की मूलभूत इकाई रत्तिका, गुंजा तथा पुष्टान होती थी। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राजनीतिक संगठन, तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया है तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। ठीक है, राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश हो या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया था। आचार्य ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, तो आचार्य ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली क्या क्या है, तो पूर्व दिशा को क्षेत्र, पूर्व दिशा को वह साम्राज्य, इस क्षेत्र को साम्राज्य कहते थे और पूर्व दिशा के शासक को सम्राट, और पूर्व दिशा में यज्ञ करने वाले को जो है वाजपेयी यज्ञ यहाँ के लोग करते थे। पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा के क्षेत्र को स्वराज और यहाँ के शासक को स्वराट, और इधर आपका अश्वमेध यज्ञ होता था। उत्तर दिशा के क्षेत्र को वैराज और इसके शासक को विराट, और इसका यज्ञ होता था पुरुषमेध यज्ञ। दक्षिण दिशा के क्षेत्र को भोज और यहाँ का शासक था भोज। ठीक है, और इधर आपका जो है यज्ञ सर्वमेघ यज्ञ होता था। मध्य देश के का क्षेत्र होता था राज, और यहाँ का जो है शासक राजा कहलाता था, और मध्य देश में जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहलाते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था और राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे देव शक्ति मिल गई है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ राजकीय संस्कार है और यह राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ था। ठीक है, इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। ठीक है, और राजसूय यज्ञ 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया
और राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। ठीक है, तो आपका राजसूय यज्ञ का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था और इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े की बलि है और यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। ठीक है, वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह 3 दिनों तक चलता था। ठीक है, राजसूय बलि का कार्यक्रम। ठीक है, उत्तर वैदिक लोग वाजपेयी रथ दौड़ भी करते थे और जिसमें राजा का रथ अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। ठीक है, और यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ था और यह 17 दिनों तक चलता था। अग्निष्टोम यज्ञ तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था और यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर व शाम को सोम रस का पान किया जाता था। ठीक है, आपका अग्निष्टोम यज्ञ में इस यज्ञ के पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था और इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहित कहलाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था और युद्ध के समय कबीले के युवाओं के दल भर्ती कर लिए जाते थे। ठीक है, सामाजिक संगठन तो उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों और त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देवाराधना करते थे और उसके स्थान पर राजा से अभयदान प्राप्त करते थे। ऋग्वेदिक
राजनीतिक संगठन क्या था, तो पढ़ते हैं ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन। ठीक है, तो इधर आपका प्रमुख है और इधर आपकी इकाई, तो प्रमुख की इकाई। ठीक है, और इधर आपका विवरण और इधर आपका विशेष। ठीक है, तो ये 4 भाग दिया गया। ठीक है, तो आपका जो है कुल या फिर परिवार, तो कुल या परिवार की इकाई का जो प्रमुख होता था उसे बोलते थे कुलप। ठीक है, और ग्राम इकाई, तो ग्राम इकाई गांव का जो प्रमुख था उसे बोलते थे ग्रामीणी। ठीक है, तो गांव के प्रमुख को ग्रामीणी और कुल या परिवार के प्रमुख को बोलते थे कुलप। विश्व या वंश, तो वंश के प्रमुख को बोलते थे विश्वपति और जन के प्रमुख को बोलते थे राजा या जनपति या फिर जन का रक्षक। ठीक है, तो कुल का प्रमुख कुलप, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, विश्व का प्रमुख विश्वपति, जन का प्रमुख जनपति और राजा या जन का रक्षक। कुल आपका जो है एक रक्त समूह के सदस्य होते थे, तो परिवार में एक ब्लड, एक खून समूह के सदस्य होते थे। ग्राम में आपका जो है गांव में अनेक परिवार का समूह होता था, जैसा कि अभी भी है। विश्व वंश में आपका जो है कई ग्रामों का समूह था, कई गांवों का समूह, और जन में आपका जो है अनेक विषयों का समूह। ठीक है, तो आपका कई गांवों को मिलाकर एक जन बनाया जाता था। ठीक है, लगभग उसमें 100 सदस्य होते थे। ठीक है, और आपका जो है इकाई सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, लघुत्तम इकाई है आपकी जो है कुल या फिर परिवार, और सबसे बड़ी इकाई बृहत्तम इकाई जो है कौन है, तो आपका जन है। ठीक है, या फिर आपका जनपद। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका प्रमुख 16 प्रमुख संस्कार। तो 16 प्रमुख संस्कार कौन कौन है, तो इधर आपका संस्कार का नाम है और इधर आपका उद्देश्य है। ठीक है, तो गर्भाधान, तो गर्भाधान का उद्देश्य नर नारी का मिलन या फिर गर्भधारण हेतु किया गया। पुंसवन गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु। ठीक है, सीमांतो नयन, तो सीमांतो नयन गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए आपका सीमांतोन्नयन संस्कार होता था। जात कर्म, तो जात कर्म संस्कार शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा जो है शिशु को आशीर्वाद देना या फिर आपका शहद चटाने का कर्म करता था। ठीक है, जात कर्म आपका यही होता था। ठीक है, नामकरण या फिर नाम दे, तो नामकरण संस्कार, तो शिशु का यहां पर नामकरण होता था। छठा आपका जो है निष्क्रमण, तो निष्क्रमण संस्कार घर से बाहर लाने का कर्म शिशु या उसके शिशु के पिता या मामा के द्वारा किया जाता था। सातवां आपका अन्नप्राशन, तो अन्नप्राशन अनादि चटाने का कर्म। ठीक है, तो अन्न आदि जो आपका कुछ रोटी चावल जो कि आपका चटाने का कर्म था ये। आठवां आपका चूड़ा कर्म या फिर मुंडन संस्कार, केश मुंडन का कर्म केवल बालकों तक सीमित था। ठीक है, कर निवेद, तो कान छीनने का कर्म था ये। विद्यारंभ, तो विद्यारंभ आपका जो है संस्कार जो था गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म था ये। ठीक है, विद्यारंभ। उपनयन संस्कार, तो उपनयन संस्कार क्या है, तो यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना, ये आपका उपनयन संस्कार था। वेदारंभ, तो वेदारंभ क्या था, तो वेद आरंभ करने का कर्म था। क्षमावर्तन, तो शिक्षा पूर्ण होने पर मेघकर दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना था। ठीक है, तो क्षमावर्तन संस्कार शिक्षा खत्म होने पर मेघ चर्म
दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना था। ठीक है, 14 आपका है विवाह। तो 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना। यह आपका 14वां संस्कार विवाह संस्कार था। 15वां संस्कार वानप्रस्थ संस्कार, जो कि 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान करना था। 16वां आपका अंत्येष्टि, तो मृत्यु के बाद दाह संस्कार, ये आपका अंतिम संस्कार था, अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपका गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतनोयन संस्कार, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ। तो आपका विद्यारंभ में अक्षर ज्ञान का काम था और वेदारंभ में वेद आरंभ करने का कर्म था। ठीक है, दोनों में आपका डिफरेंस यही है। तो ये आपका अक्षर ज्ञान शुरू का बेसिक एजुकेशन और यहाँ पर आपका वेद का एजुकेशन दिया जाता था। क्षमावर्तन, तो क्षमावर्तन में आपका जो है ग्रेजुएशन जो भी आपकी पढ़ाई खत्म कंप्लीट, ठीक है, समाप्त। ठीक है, समावर्तन मतलब आपकी परीक्षा जो है पढ़ाई समाप्त। विवाह मतलब कि आपकी जो भी विवाह 1 से 2, ठीक है। वानप्रस्थ मतलब फिर से 1, ठीक है, आपका चले जाना है जंगल में। और अंत्येष्टि मतलब कि सीधे ऊपर। ठीक है, तो ये आपका था 16 प्रमुख संस्कार। ठीक है, क्षत्रियों का स्थान दूसरा था और वे युद्ध करते थे और शासन करते थे और किसानों से उगाए गए करों पर आपके टैक्स पर जीते थे आपके क्षत्रिय। ठीक है, तो हम लोग जो है आपका यहां से पढ़े थे। ठीक है, राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए। ठीक है, और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। ऊपर के 3 वर्णों की समान विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण, यज्ञोपवीत का अनुष्ठान करा सकते थे। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों की दास्ता का द्योतक बन गया। ठीक है, शूद्र को अन्य वर्णों का जो सेवक या दास बतलाया गया था। ठीक है, वह दूसरों के इच्छा अनुसार काम करने वाला है। ठीक है, शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्णों का स्थान ऊंचा था, जो उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था और जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ परिवार में रहते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा और अहिछत्र, ठीक है, में मिले चूल्हों की कतारों से। तो आपका चूल्हे का कतार कहां से मिला? तो अतरंजी खेड़ा और अहिछत्र से, जो कि आपका यूपी में है। और यहां से पता चला है कि यहां सामूहिक भोज, ठीक है, के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। तो गोत्र प्रथा, ठीक है, और गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या
वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। अब यहाँ पर दिया गया विवाह के प्रकार। तो गृह सूत्र के अनुसार टोटल आपका 8 विवाह के प्रकार बताए गए। ठीक है, तो पहला आपका है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह दहेज, तो दहेज सहित डौरी के सहित आपका जो है उसी श्रेणी उसी वर्ग में उसी पुरुष के साथ जो है विवाह करना। ठीक है, सेम कास्ट और साथ में आपका दहेज भी चाहिए। ठीक है, ये आपका ब्रह्म विवाह था। दैव विवाह, तो दैव विवाह आपका जो था वो यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह करना था। आर्ष विवाह, तो कन्या के पिता को कन्या के पिता को वर पक्ष को, तो आपका जो दूल्हे पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। ठीक है, तो आपका गाय और बैल देना का काम था आपका जो है आर्ष विवाह में। ठीक है, दूल्हे को आपकी दुल्हन की तरफ से। ठीक है, प्रजापत्य, तो प्रजापत्य विवाह बिना दहेज, तो विदाउट डॉरी और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया था। ठीक है, तो आपका जो बिना पैसा के जो है आप अपनी बेटी को ला रहे, तो ये आपका जो विवाह था उसका नाम था प्रजापत्य विवाह। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गंधर्व विवाह। तो आज का लव मैरिज इसे बोलते हैं, गंधर्व विवाह। तो माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह करना। अश्वर विवाह, तो क्रय द्वारा खरीद कर। ठीक है, खरीद कर जो है कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह कर देता था। ठीक है, तो पैसा लेकर जो दुल्हन का जो पिता होता था वो दूल्हे से शादी करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उल्टा है। तो पिता जो है लड़के का पिता लड़के के या लड़के से पैसा लेकर विवाह करता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह क्या है? तो कन्या का अपहरण या फिर किडनैप करके जो है बलपूर्वक जबरदस्ती शादी कर, इसे बोलते थे राक्षस विवाह। ठीक है, नेक्स्ट आपका पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह, तो कन्या को भगाकर विवाह, जब वह अपनी चेतना में न हो तब उसका हरण सोते हुए में, नशे में और मानसिक विक्षिप्तता में जो आपका विवाह कहलाता है। ठीक है, तो आपका कुछ खिला पिला कर उठाकर जो है भगाकर लेकर, तो इसे पैशाच विवाह कहते थे। ठीक है, तो राक्षस और पैशाच में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका कोई नशे में है तो उसको उठाकर साथ लाकर विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता था। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह हमने पढ़ा, दैव विवाह हमने पढ़ा। ठीक है, और आर्ष विवाह। ठीक है, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह लव मैरिज, राक्षस विवाह सॉरी असुर विवाह, तो आपका पैसा देकर। ठीक है, राक्षस विवाह किडनैपिंग और पैशाच विवाह जो है आपका नशा में ड्रंक में। ठीक है, अस्पृतियों में ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। ठीक है, तो ब्रह्मा, दैव, आर्ष और प्रजापत्य। ठीक है, ये चारों। और असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रिय में होता था। ठीक है, तो असुर वगैरह आपका जो वैश्य में। ठीक है, असुर वैश्य और शूद्र में। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्र ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। ये आपका ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया, जिनमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने
जाते हैं। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह क्या है? तो अनुलोम विवाह उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है, तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। तो राजपूत अगर शूद्र से विवाह करता है, शूद्र लड़की से, तो ये आपका अनुलोम विवाह होगा। प्रतिलोम विवाह तो उच्च वर्ग की कन्या, तो राजपूत लड़की अगर जो है शूद्र लड़के से विवाह करती है, तो इसे जो है प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है। नियोग प्रथा, तो प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा को संतान प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से अपने पति की सहमति से, विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्य की या सहमति से, ठीक है, तो पति की सहमति से या फिर परिवार के अन्य सदस्य की सहमति से पति के भाई, तो पति के भाई देवर अथवा किसी अन्य योग्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की अनुमति थी। ये आपकी नियोग प्रथा थी। दास प्रथा, तो उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है और तैत्तरीय संहिता से पता चलता है, तो तैत्तरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। ठीक है। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में आपका 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। ठीक है। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों से भी दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार का दासों का उल्लेख किया गया और दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया। तो मनुस्मृति में 7 प्रकार का और नारद स्मृति में 15 प्रकारों का दासों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता था और जिन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। सती प्रथा, तो अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। ठीक है। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। ठीक है। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्यकाल समय के में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। ठीक है। और 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त, तो गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज, जो कि सैनिक था, हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था और उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है आपके एरन अभिलेख में। ठीक है। 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। आश्रम व्यवस्था, तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई और आश्रम का अर्थ श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। वर्ण शब्द का उल्लेख
सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, ठीक है। और जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम जवालु उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए, ठीक है। जवालु उपनिषद में 4 आश्रम, ठीक है। और वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो पहला आपका है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक आपका ये चलता था, और इसका कार्य था ज्ञान प्राप्ति करना ब्रह्मचर्य आश्रम, और ये इसका पुरुषार्थ धर्म को प्राप्त करना था, ठीक है। गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर 50 साल तक उम्र तक, और इसका कार्य था सांसारिक जीवन जो है यापन करना, और इसका पुरुषार्थ था अर्थ व काम। वानप्रस्थ आश्रम, तो वानप्रस्थ आश्रम 50 से लेकर 75 साल तक, और इसका जो कार्य था ईश्वर ध्यान करना, और इसका वानप्रस्थ आश्रम में आपका पुरुषार्थ था मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है, मोक्ष की ओर बढ़ना। और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष, और इसका जो है कार्य मोक्ष हेतु तपस्या करना और मोक्ष की प्राप्ति करना इसका पुरुषार्थ था। गृहस्थ आश्रम को, तो गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है, और इसी आश्रम में 5 महायज्ञ, त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यकता। त्रिऋण, मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उत्तीर्ण होना आवश्यकता, ठीक है। तो पहला आपका ऋषि ऋण, जो कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। दूसरा आपका है पुत्र ऋण, पुत्र की प्राप्ति करना। और तीसरा आपका है देव ऋण, तो धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था, ठीक है। पंच महायज्ञ गृहस्थ आर्यों का, तो पंच महायज्ञ गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, ठीक है। तो पहला आपका था ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता, ठीक है। देव यज्ञ, तो हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करना। पितृयज्ञ, तो पितरों का तर्पण, श्राद्ध, जल और भोजन करवाना। नृयज्ञ, तो नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा। भूत यज्ञ या बलि, तो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना, ठीक है। तो ये आपका था पंच महायज्ञ, तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य और बलि यज्ञ या भूत यज्ञ, ठीक है। देवता अनुष्ठान एवं दर्शन, तो यज्ञ इस संस्कृति का मूल था, और यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित हुई। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई, ठीक है। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई, और विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। भूषण को पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, और जो शूद्रों के देवता बन गए। आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब यह देवताओं को प्रश्न करने की प्रमुख रीति नहीं रही। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेषकर पशुधन का हास होता गया। अतिथि गोहंता कहलाते थे, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से अधिक था, तो अतिथि को गोहंता कहते थे, ठीक है। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। और ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान, विज्ञान,
पर अपना एकाधिकार समझते थे, तो ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था और इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई है और यथार्थ को महत्व दिया गया है। उपनिषदों में कहा गया कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। आत्मा और परमात्मा ब्रह्म के मत संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जागी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।